हाँ बच्चों, PYQ के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है आपके सामने। जेई मेंस 29 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं बोल सकते, बहुत आसान भी नहीं बोल सकते, और हल्का सा कैलकुलेशन है इसमें। क्वेश्चन क्या बोला गया है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस क्या 49। और एक सेट ए है, सेट ए में क्या बोला गया है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड पे क्या कंप्लीट बार। ये अल्फा जेड और अल्फा जेड पे क्या लगा है, कंप्लीट बार का क्या डिफरेंस, डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर माइनस 112 वाई इजिकल्स टू क्या 1। क्लियर हो। और सेट बी क्या बोला गया, सेट बी है सर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड प्लस क्या 3i का मॉडुलस इजिकल्स टू क्या 4। देन समेशन ऑफ जेड बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो जेड जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। अच्छा क्लियर हो। हाँ सर, उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आपको डिफरेंस बताना है। चलिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो जेड है, सही है। तो जेड क्या होता है, जेड मान लेते हैं एक्स प्लस क्या आई बाई। तो इसका बार क्या हो जाएगा, इसका बार हो जाएगा यानी कॉन्जुगेट एक्स माइनस क्या आई बाई। क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हो, जेड स्क्वायर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, अल्फा जेड भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। हाँ सर, डिफरेंस लिया गया है, ऊपर भी डिफरेंस लिया गया है और नीचे भी डिफरेंस लिया गया है। तो क्यों ना अपन डिफरेंस का एक सीधा फार्मूला बना लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नहीं तो कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगा आपके लिए। तो अगर जेड और जेड बार को माइनस किया जाए, क्या किया जाए माइनस, तो माइनस करोगे तो ये वाला एक्स का टर्म कैंसिल हो जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा 2i वाई, और वाई इसका कौन सा पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। तो जेड और जेड बार का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2i इंटू क्या इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या जेड। ये आई फॉर इमेजनरी, सही है। तो आप ध्यान रखना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को माइनस किया जाए तो 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो। हाँ सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या सी। इस बात को क्या किया जाए, डायरेक्ट ध्यान रखा जाए। अच्छा, ऐड करोगे तो ऐड करने पे याद होगा कि रियल ट्वाइस ऑफ क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ क्या आता है जेड आता है। खैर यहाँ पर डिफरेंस से मतलब था। चलिए, ऊपर में क्या है, अल्फा जेड है और अल्फा जेड पे क्या है कंप्लीट बार है। तो अल्फा की वैल्यू कितना है भाई साहब, अल्फा की वैल्यू है सर 8 माइनस क्या है 14i है। और जेड मान लेते हैं कितना एक्स प्लस क्या आई बाई, बिकॉज जेड क्या है वेरिएबल है। तो अपन को अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए अल्फा जेड और अल्फा जेड का क्या बार का क्या डिफरेंस। क्लियर हो। तो अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड पे बार का डिफरेंस लूं तो इसका डायरेक्ट क्या आएगा वैल्यू 2i इंटू क्या इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या अल्फा जेड। तो हमें क्यों ना अल्फा जेड का इमेजनरी पार्ट जो है उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ सर, तो अल्फा जेड क्या होगा सर, सुनना ध्यान से। अल्फा जेड हो जाएगा सर 8 माइनस 14i इंटू कितना सर एक्स प्लस क्या आई बाई। और इमेजनरी पार्ट वो होता है जिसमें आई का टर्म होता है, जिसके इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8x आएगा, आई नहीं आएगा। तो हम लोग उसको लिखते हैं जो जिसमें सिर्फ क्या आता हो, आई आता हो। अच्छा, तो अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8i आएगा, तो इसमें आई का टर्म आ रहा है। हाँ सर, तो प्लस वाले टर्म को छोड़ दिया, डॉट डॉट मार दिया, और आईटा वाले टर्म को लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 8y और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 14x, और आई को मैं बाहर लिख ही दिया हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा जेड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई सर, 8y माइनस क्या 14x। क्लियर हो। हाँ सर, अब इसको ध्यान रखा जाए, तो इसको लिख लेते हैं अगले स्लाइड पे कि सर अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड पे जो कंप्लीट बार है इसकी जो वैल्यू है आएगी 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या अल्फा जेड। सही है। अच्छा, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा जेड कितना आ गया सर, ये आ गया, देखो इधर 8y माइनस क्या 14x। यहाँ लिख देंगे सर 8y माइनस क्या 14x, मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, ये सब टर्म्स कैंसिल होंगे बाद में चल के। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा जेड माइनस क्या अल्फा जेड पे कंप्लीट बार के साथ डिफरेंस, यानी अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड पे बार का क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया। सही है। हाँ सर, क्वेश्चन का दूसरा पहलू है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जेड स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना ना, जेड स्क्वायर और जेड बार का स्क्वायर का डिफरेंस है। अच्छा, तो मेरा कहना ये है सर कि जेड स्क्वायर और जेड बार पे स्क्वायर ये भी, ये दोनों भी एक दूसरे क्या है कॉन्जुगेट ही हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट को माइनस किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है 2i, और क्या आता है इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, जेड स्क्वायर है। अच्छा, तो क्यों ना जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया जाए और उसके इमेजनरी पार्ट को लिखा जाए। हाँ सर, तो जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, जेड स्क्वायर आ जाएगा सर एक्स प्लस आई वाई का क्या होल स्क्वायर तोड़ोगे तो एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म आता ही है, और साथ साथ क्या आता है
2xy इंटू क्या आई। अपने को मतलब है सिर्फ किससे, इमेजिनरी पार्ट से। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2xy। कितना आ जाएगा, 2xy। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आई के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। अच्छा, तो अपने को ये भी मिल गया, कौन, ये वाला वैल्यू, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार पे क्या स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना है, 2i इंटू क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना है सर, 2xy। ये दोनों वैल्यू को डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई कर देंगे। अरे देखो क्वेश्चन के साथ में करते हैं ना तो कैलकुलेशन बढ़ता और कहीं ना कहीं गलतियां हो गई होती, तो उससे अच्छा पहले ही निकाल लो। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, ये है ऊपर में क्या है, अल्फा जेड, लिख लो जो क्वेश्चन है, अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड पे कंप्लीट बार, और नीचे में क्या है, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर है, और माइनस है 112 ये सेट ए के बारे में बताया गया है, जिसका क्या है 1 है। अच्छा ठीक है, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाले टर्म को उधर लेके जाओ, तो अल्फा जेड माइनस क्या आ जाएगा, और बाद में वैल्यू रख लेते हैं। अल्फा जेड माइनस का अल्फा जेड पे कंप्लीट बार का डिफरेंस इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर, और माइनस क्या 112। अभी ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, लेफ्ट साइड वाला ये वैल्यू है, राइट साइड में जो यूज हो रहा है ये वैल्यू है, दोनों को डायरेक्ट वहां पे पुट कर दो। अब इसकी वैल्यू कितनी आई ये देखो यहाँ से, 2i इंटू कितना लिखूंगा, 8y माइनस क्या 14x। हाँ सर, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये 2i इंटू क्या 2xy माइनस 112y। अब क्या करो, 2i कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, लेफ्ट साइड में तो 2i कॉमन है ही, 8y माइनस क्या 14x, और यहाँ से भी 2i कॉमन लो तो यहाँ बच जाएगा 2xy, और 2i कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा 56। देख लो भाई, और ये 2i का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से 2 भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 2 को भी हटा ही दीजिए, यहाँ बच जाएगा 4y माइनस क्या हो जाएगा 7x, और यहाँ बच जाएगा क्या xy, और माइनस कितना हो जाएगा रे, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा 28। सही है, देख लो, सही है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, ये 4y और ये xy दिखाई दे रहा है, ये दोनों को एक साइड में ले लो, तो 4y माइनस क्या हो जाएगा xy, और ये 7x को उधर लेके जाओ, तो 7x माइनस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। सही है, देख लो एक बार। हाँ सर, अब ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है सर, y कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा 4 माइनस क्या x, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है सर 7, तो 7 इंटू कितना बच जाएगा x-4। देख लो भाई, सही है। हाँ सर, अब क्या करो, ये टर्म को पूरा उठा के उधर लेके चल दो राइट साइड में, 7 इंटू x-4, कैंसिल मत कर देना ना, नहीं तो एक रूट हट जाएगा, और इसको उधर लेके जाओगे तो सामने लगेगा यहाँ पे माइनस, वो माइनस इसको क्या बना देगा, अंदर को x-4, तो ये बन जाएगा प्लस कितना y इंटू एक्स माइनस क्या 4। ऐसा देख लो भाई, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है भाई साहब। अब इधर से क्या कीजिए, x-4 कॉमन लीजिए, x-4 कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, 7 प्लस वाई इक्वल टू कितना 0। देख लो भाई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, देख लो। तो ये आ गया कितना सर जी, ये आ गया x-4 और इंटू क्या y+7, या 7 प्लस वाई एक ही बात है, इक्वल टू कितना 0। यहां से आ गया x की वैल्यू 4 आ गया, और y की वैल्यू कितना आ गया -7 आ गया। ये सेट ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, सेट ए की वैल्यू है। अब सेट बी कुछ और बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे सेट बी क्या है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ z+3i इक्वल टू क्या 4। अच्छा, सेट बी के बारे में क्या बताया जा रहा है, मॉडुलस ऑफ z+3i इक्वल टू क्या 4। सही है, तो जेड की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, पुट जेड इक्वल टू क्या x प्लस क्या आई वाई। अच्छा पुट कर दो भाई, यहाँ क्या आ जाएगा सर, x प्लस आई वाई प्लस 3i इक्वल टू क्या 4। रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, रियल पार्ट तो x ही है, इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा i इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू का मॉड इक्वल टू क्या 4। अब मॉडुलस लोगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, और स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ तो ये बन जाएगा x² प्लस क्या y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 16। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, क्या का इक्वेशन है, सर्कल का। खैर इक्वेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, ये सेट बी है एक तरीके से, मान लो सेट बी का इक्वेशन, इसका इक्वेशन है सेट बी का, ये एक तरीके से आपका क्या हो गया सेट बी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सुनो ध्यान से, कि वो एलिमेंट्स जो सेट ए और बी में कॉमन हो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस बताइए। कॉमन का मतलब दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से जो वैल्यूज मिलेंगे वही तो कॉमन वैल्यू होंगे। हो सर,
तो क्यों ना ये वाला इक्वेशन ये वाला इक्वेशन को सोल्व कर लिया जाए। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 16 है। और एक बार एक्स की वैल्यू 4 रखा जाए और एक बार वाई की वैल्यू क्या रखा जाए? -7। अच्छा, एक्स की वैल्यू 4 रखा जाए और वाई की वैल्यू कितना? -7। ये दोनों को सोल्यूशन नहीं होगा भाई, ये नहीं कि ये दोनों को मिला देना कि सर एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 4 - 7 है, नहीं। एक्स अलग 4 है, वाई अलग -7 है। ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? या तो ये वाला 4 हो जाए या फिर ये -7 हो जाए। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। अब एक्स की वैल्यू 4 रखूंगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज टू कितना? 16। ये कैंसिल हो जाएगा। वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गया, तो वाई की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -3। सही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। यहाँ से क्या मिल गया? कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 आ गया आपका कितना? 4 माइनस क्या? 3 आई। अच्छा, सही है। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। आ जाओ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख दूँ? -7 यहाँ। सही है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर और -7 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज टू कितना? 16। ये भी 16 आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सही है। हाँ सर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल से आ गया 0। तो Z2 क्या बन गया? Z2 बन गया आपका कितना? 0 माइनस क्या? 7 आई। सही है, देख लो भाई। अब इसका Z1 का इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, मतलब इसके इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और माइनस क्या? क्वेश्चन क्या था एक बार देख लो। रियल पार्ट ऑफ Z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 का समेशन का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सबका जितने भी है उनके रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर लो और इमेजनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर लो। और उनका क्या लेना है अपने को? डिफरेंस ले लेना है। सुनना ध्यान से, अपने को करना है रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या? समेशन। तो रियल पार्ट यहाँ कितना है? 4 है। और यहाँ इमेजिनरी पार्ट कितना है? सॉरी, रियल पार्ट कितना है? 0। क्या आ जाएगा? 4। सही है। और समेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड निकाल लीजिए। यहाँ से आ जाएगा कितना सर? -3। और वहां से कितना आ जाएगा सर? -7। क्या आ जाएगा? -10। देख लो भाई। अब अपने को चाहिए क्या? समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड और माइनस क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या? जेड। इसका समेशन चाहिए। समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी समेशन चल देता है और यहाँ भी समेशन चल देता है। खैर, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। और इसकी वैल्यू कितना है? -10। तो 4 माइनस -10, ये ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 14। तो 14 इज करेक्ट आंसर। देख लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन से सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैं तो लेंदी नहीं मानता इसको। हल्का सा कैलकुलेशन है, बाकी उतना लेंदी नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? 14 इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो।